नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10 प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना। सावनेर में बारिश से फसल चौपट। रुक रुक कर होती रही बारिश। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 10 प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना। नागपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा सिटी में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसमें अब कुछ छूट प्रदान करते ही कई दुकान और प्रतिष्ठानों पर भीड़ जुटने लगी है। आयुक्त के निर्देशों के अनुसार अलग अलग जोन में तैनात NDS के दस्ते की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। NDS दस्ते ने मंगलवार को कुल 53 समारोह स्थल की जांच की गई। सर्वाधिक लकड़गंज जोन में 14 मंगल कार्यालय खंगाले गए। इसी तरह लक्ष्मीनगर जोन में 2, धर्मपेट जोन में 6, हनुमान नगर जोन में 2, धंतोली जोन में 11, नेहरू नगर जोन में 2, गांधी बाग जोन में 2, सतरंजीपुरा जोन में 4, आसी नगर जोन में 5 और मंगलवारी जोन में 5 समारोह स्थलों की जाँच हुई। तो वही दूसरी ओर सावनेर में बारिश से फसल चौपट। पिछले कुछ दिनों से सावनेर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की हालत दुबले पर दो आषाढ़ जैसी हो गई है। जब गेहूं, चना व सब्जी की अच्छी लहलहाती फसल देख किसान गदगद हो गए थे, वहीं अचानक बेमौसम बारिश व आंधी तूफान से खेतों में लहलहाती फसलों को चौपट कर दिया। गर्मी के आगमन के पहले ही अंबिया की बहार इस वर्ष अच्छी थी, लेकिन लगातार बेमौसम बारिश, आंधी तूफान ने आम की फसलों को बर्बाद करने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। एक और जहां गेहूं तूफान से सो गया है, वह तुअर की कटी हुई फसलों का भी नुकसान हुआ है। इस कोरोना काल में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार बंद होने से सब्जी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहती है। अधिकांश ग्रामीण बाजार के दिन खरीदारी करने व साथ में सब्जियां व अनाज बेचने बाजार तक पहुंचते हैं। वहां बंद रहने से सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। उस पर कभी आसमानी तो कभी जमीनी प्राकृतिक आपदा से देश का अन्नदाता बेहाल है। शासन द्वारा खेतों में नुकसान हुए क्षेत्रों का सर्वे कर नुकसान भरपाई देने की मांग किसान द्वारा की जा रही है। तो वही तीसरी और रुक रुक कर होती रही बारिश। नागपुर में मौसम विभाग ने पहले ही 23 मार्च को बारिश की संभावना जताई थी। वह सच साबित हुई। सोमवार की रात 2 बजे के बाद सिटी में झमाझम बारिश हुई, जो मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे तक लगातार कभी हल्की तो कभी तेज होती रही। फिर आधे घंटे के ब्रेक के बाद पौने 7 बजे के करीब कुछ इलाकों में बादल जमकर बरसे। उसके बाद तो पूरा दिन रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर बादल बरसते रहे। लगातार बारिश के चलते मौसम बेहद ठंडा हो गया। तापमान भी 24 घंटे में 8.4 डिग्री नीचे आ गया। 22 मार्च को सोमवार को सिटी का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री दर्ज किया गया था, जो दूसरे ही दिन गिरकर 24.9 डिग्री पर आ गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.9 रहा, जो औसत से 12.7 डिग्री कम रहा। तापमान के नीचे गिरने से दिन में ठंड लग रही थी। वही अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 6 डिग्री कम रहा। बेमौसम बारिश ने सिटी के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ा दिया है। सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत बढ़ने से कोरोना को और भी बल मिल सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।